बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम जो हमारा क्वेश्चन है वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से है और हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करना है आज उसमें हमने मॉड फाइंड करना है और हमने मीडियन फाइंड करना है। और ये हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका हमने मॉड और मीडियन फाइंड करना है। सबसे पहले हम मॉड और मीडियन का फार्मूला लिखेंगे। ये हमने मॉड का फार्मूला लिखा और ये मीडियन का फार्मूला। अब हम इन फार्मूलाज़ की मदद से या इन फार्मूलाज़ के अकॉर्डिंग जो है वो टेबल कंप्लीट करेंगे। तो हमें मीडियन फाइंड करने के लिए दो कॉलम्स की ज़रूरत होती है। एक है CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और दूसरा क्लास बाउंड्रीज़। क्लास बाउंड्रीज़ का कॉलम कैलकुलेट करने से पहले जो क्वेश्चन में क्लासेस हैं हमने उन क्लासेस को देखना होता है कि क्या ये क्लास बाउंड्रीज़ हैं या नहीं। अगर तो वो क्लास बाउंड्रीज़ हो तो फिर हमें क्लास बाउंड्री का कॉलम कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर क्वेश्चन वाली क्लासेस क्लास बाउंड्रीज़ ना हो तो फिर हमने क्लास बाउंड्री का कॉलम भी कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम हर क्लास की किसी भी क्लास की अपर और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट को देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट 4.9 है और नेक्स्ट क्लास की अपर लिमिट 5 है, तो ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है। अगर ये सेम हो एक क्लास की अपर और नेक्स्ट क्लास की लोअर तो वो क्लास बाउंड्रीज होती हैं। तो आप देख सकते हैं सेकंड क्लास की अपर लिमिट 9.9 है और नेक्स्ट क्लास की अपर लिमिट 10 है। ये भी दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। तो ये जो क्लासेस हैं क्वेश्चन में ये क्लास बाउंड्रीज नहीं है। इट मीन्स कि हमें क्लास बाउंड्रीज का कॉलम भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले हम CF को कॉलम फाइंड करते हैं। CF का कॉलम हमने F के कॉलम्स की मदद से कैलकुलेट करना होता है। उसका जो प्रोसीजर है F की फ़र्स्ट वैल्यू सेम, उसमें हम नेक्स्ट F की वैल्यू को ऐड करते हैं। 3 + 4 7 आ जाएगा। फिर ये जो 7 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे 7 + 9 ये आ जाएगा 16। 16 में हम 11 ऐड करेंगे ये आ जाएगा 27। 27 में हम 15 को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट CF की वैल्यू आ जाएगी 42। 42 में हम 13 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 55। 55 में हम 13 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट CF की वैल्यू आ जाएगी 68। 68 में 5 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 73। 73 में 2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 75। 75 में 2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 77। तो ये हमारे पास CF का कॉलम जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हमने क्लास बाउंड्रीज़ का कॉलम कंप्लीट करना है। तो उसके लिए आप किसी भी क्लास की लोअर लिमिट में से पिछली क्लास की अपर लिमिट को माइनस करके उसको 2 पे डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको हम लोअर लिमिट्स में से माइनस करेंगे और अपर लिमिट्स में ऐड करेंगे। तो मैं सेकंड क्लास की लोअर लिमिट जो कि 5.0 है उसमें से माइनस करूँगा फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट को और फिर हम डिवाइड करेंगे 2 पे, यानी 5.0 में से हमने माइनस किया 4.9 को और 2 पे डिवाइड करेंगे। तो 5.0 में से 4.9 को माइनस करके पहले आपने इक्वल प्रेस कर लेना कैलकुलेटर से, तो ये 0.1 आएगा। फिर आपने डिवाइड प्रेस करके तो 2 प्रेस करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.05। ये जो 0.05 आया है इसको हमने लोअर लिमिट्स में से माइनस करना है और अपर लिमिट्स में हम इसको प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। तो हमारे पास जो क्लास लिमिट्स हैं वो क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो मैं पहले लोअर लिमिट्स में से 0.05 को माइनस करने लगा। जब हम 0.1 में से 0.05 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.05। 5 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4.95। 10 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9.95। 15 में से माइनस करेंगे तो ये आ गया 14.95। 20 में से माइनस करेंगे तो 19.95 आ जाएगा। 25 में से माइनस किया तो 24.95 आ जाएगा। 30 में से माइनस करेंगे तो 29.95 आ गया। 35 में से माइनस करेंगे तो 34.95 आ गया। 40 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 39.95। 45 में से माइनस करेंगे तो 44.95। तो ये जो हमारे पास लोअर लिमिट्स थी वो हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्रीज़ में कन्वर्ट हो गई। अब हमने ये जो 0.05 है इसको अपर लिमिट्स में ऐड करना है तो हमारे पास अपर क्लास बाउंड्रीज़ आ जाएंगी। फोर 4.9 में हम 0.05 को ऐड करेंगे तो 4.95 आ जाएगा।
9.9 में ऐड करेंगे तो 9.95 आ गया। 14.9 में ऐड करेंगे तो 14.95 आ गया। 19.9 में ऐड करेंगे तो 19.95 आ गया। 24.9 में ऐड करेंगे तो 24.95 आ जाएगा। इसी तरह हम 29.9 में ऐड करेंगे तो 29.95 आ गया। नेक्स्ट आ जाएगा 34.95, 39.95, 44.95, 49.95। तो ये हमारे पास टेबल जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम f की वैल्यूज़ का टोटल कर लेते हैं। तो जब हम f की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो समेशन f है वो आ जाएगा 77। f का टोटल और cf की जो लास्ट वैल्यू होती है ये सेम होते हैं, ये इक्वल होते हैं। तो पहले हम मॉड फाइंड कर लेते हैं। मॉड फाइंड करने के लिए पहले हमें मॉडल क्लास फाइंड करना पड़ेगी। मॉडल क्लास हम उस क्लास को कहते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी बाकी क्लासेस से लार्जेस्ट, सबसे बड़ी हो। तो इस आप फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में देख सकते हैं 15 जो है ये सबसे बड़ा नंबर है। इसका मतलब ये वाली जो क्लास है, ये जो 15 वाली क्लास है, 15 वाली क्लास मॉडल क्लास है जी। अब इस क्लास की मदद से हमने ये फार्मूले की जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करनी है। ये जो लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी है 15, ये फार्मूले में FM की वैल्यू है, और जो इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी है 11, ये फार्मूले में जो F1 है उसकी वैल्यू है, और FM से नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो फार्मूले में जो F2 है उसकी वैल्यू है। और ये जो मॉडल क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री है 19.95, ये फार्मूले का L है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करके जो आएगा वो फार्मूले में जो H है उसकी वैल्यू है। तो ये हमारे पास FM आ गया जी 15, F1 है 11, F2 है 13, L है जी 19.95, और ये हम 24.95 में से H हमारे पास आ गया 24.95 माइनस 19.95, तो H की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। अब ये वैल्यूज़ हम मॉड के फार्मूले में पुट करते हैं। L की जगह आ गया जी 19.95 प्लस FM 15 माइनस 11 ओवर 15 माइनस 11 प्लस 15 माइनस 13, हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, H आ गया 5। 19.95, पहले हमने ये फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना है। 15 में से 11 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4, 15 में से 11 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 15 में से 13 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5। 19.95 प्लस, अब हम 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 20, और 4 प्लस 2 ये आ जाएगा 6। 19.95 प्लस 20 को हम डिवाइड करेंगे 6 पे, 20 डिवाइडेड बाय 6 तो ये आ गया 3.33। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास मॉड आ जाएगा 19.95 प्लस 3.33, 23.28, ये हमारे पास मॉड का आंसर आ गया। इसके बाद अब हम मीडियन फाइंड करेंगे। तो मीडियन के लिए भी पहले हमने मीडियन क्लास फाइंड करनी है, और मीडियन क्लास के लिए फार्मूले में ये जो टर्म है समेशन f/2, ये टर्म यूज़ करते हैं। समेशन f/2 समेशन f 77 है। 77 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे, 77 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास आ गया जी 38.5 वैल्यू। अब हमने CF के कॉलम में 38.5 को देखना। 38.5 CF में आ रहा है, इसमें 42 में 42 का जो मानी है वो है ये है कि 1 to 42, 1 से 42 तक। तो इसमें 38.5 वैल्यू आ रही है। ये जो ऊपर 27 है इसका मतलब है कि 27 तक वैल्यूज़ हैं ये।
तो 42 में 38.5 वैल्यू आ रही है, लिहाजा इस क्वेश्चन में जो मॉडल क्लास है वही हमारी मीडियन क्लास भी वही आ गई हमारे पास। और ये ज़रूरी नहीं कि मॉडल क्लास और मीडियन क्लास जो है वो सेम हो भी सकती हैं और नहीं भी। तो जो हमारे पास मॉडल क्लास है वही इस क्वेश्चन में मीडियन क्लास भी वही आ गई। अब हमने इस क्लास में से ये फार्मूले की जो टर्म्स हैं, जैसे कि एल है जो मीडियन क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री है 19.5, ये हमारे पास एल की वैल्यू आ गई, वो हमने फार्मूले में पुट कर दी। एच इस क्लास का जो गैप है अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5। और इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है 15, वो एफ की वैल्यू है 77/2 माइनस इस क्लास मीडियन क्लास से ऊपर वाली जो सी एफ की वैल्यू है, जैसे कि 27 है, वो फार्मूले में सी की वैल्यू है 19.95 एज इट इज़, प्लस सबसे पहले आपने ये फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। 77 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 38.5 आ जाएगा। फिर इसके बाद हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 38.5 में से माइनस करेंगे हम 27 को, 38.5 माइनस 27 तो ये आ जाएगा 11.5। देन हम 5 और 11.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 57.5। अब हम 57.5 को डिवाइड करेंगे 15 पे, 57.5 डिवाइडेड बाय 15 तो ये आ गया 3.83। 19.95 और 3.83 को हम ऐड करेंगे, 19.95 प्लस 3.83 तो ये आ गया 23.78, तो ये हमारे पास मीडियन आ गया। दोनों फार्मूलाज में जब आपने कैलकुलेशन करनी है तो ये जो प्लस है, जैसे कि ये देखें इसमें ये आपने सबसे लास्ट पे ऐड करना है, ये वाला स्टेप आपने ये सबसे लास्ट पे करना है। पहले ये प्लस के बाद वाला हिस्सा सारा सिंप्लीफाई करके फिर आपने लास्ट पे ऐड करना है। अगर आपने पहले ऐड कर दिया, जैसे ये 19.5 प्लस 5, अगर आपने 19.5 प्लस 5 पहले किया तो आपका जो आंसर है वो रॉन्ग आएगा, वो गलत आंसर आएगा। तो इसलिए आपने ये जिस तरह मैंने स्टेप्स बताए इसको फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह इससे जो आपकी गलती है उसके चांसेस मिनिमम होंगे और आंसर जो है वो हमारा इंशाल्लाह करेक्ट आएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के टॉपिक में से एक क्वेश्चन सॉल्व किया, जिसमें हमने मॉड और मीडियन फाइंड करना था। तो हमने सबसे पहले मॉड और मीडियन के फार्मूले लिख के फिर उसके बाद हमने टेबल कंप्लीट किया और फिर हमने मॉडल क्लास और मीडियन क्लास फाइंड करके मॉडल क्लास और मीडियन क्लास की मदद से फार्मूले में जो टर्म्स यूज़ हो रही हैं वो टर्म्स हमने मॉडल क्लास और मीडियन क्लास से वो टर्म्स ली और उन वैल्यूज़ को हमने फार्मूले में सब्स्टिट्यूट किया और कैलकुलेशन करके हमने जो मीडियन और मॉड है वो हमने कैलकुलेट किया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।